हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि जो भी यूपी पीएसएस में जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं हम उन सभी का कंपाइलेशन लेके आएंगे। तो आज की जो बुक देख रहे हैं आप, ये घटना चक्र कंपाइलेशन है। इसमें जहाँ जिस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको फटाफट हम देखेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड धीमे है तो आप इसके स्पीड को 1.25 या 1.5 में करके देखिएगा ताकि समय बचे और फटाफट इसको रिवाइज करिएगा। ये जो वीडियोज़ हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता हो घटना चक्र की बुक्स बहुत अच्छी आती हैं, ठीक है। तो यूपी पीएसएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आर ओ आर ओ इस समय आर ओ जो लगा हुआ आपको 27 अप्रैल का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि आप मान के चलिए कि पीएसएस में भले क्वेश्चन नहीं आते, बट जो आपका आर ओ आर ओ आने वाला है इसमें कम से कम मेरा अनुमान है 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे यूपी के, ठीक है। और दो आठ अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो दो उसमें रहेंगे करंट वाले, और कह सकते हैं कि दो या तीन करंट वाले रहेंगे, 8 स्टैटिक जीके के रहेंगे। तो स्टैटिक के सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। आइए इनको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और अगर पॉसिबल हो सके शेयर करिएगा। ये 2-3 पार्ट पे आएगा, इसको देख लीजिएगा और फास्ट फॉरवर्ड करके 2-3 बार रिवाइज करेंगे, पूरा आपको याद हो जाए, ठीक है। और इसकी पीडीएफ हर जगह अवेलेबल है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं जो पूरे भारत का क्षेत्रफल है उसका 7.33%, मतलब अगर ऐसे याद ना हो तो 733 याद रखिए। तो आप बोलेंगे सर 7.33% पूरे भारत का हमारे पास है। और वही अगर हम जनसंख्या की बात करें तो आप कहेंगे सर जनसंख्या में करीब 16.5% हमारे पास है, ठीक है। बट जब बात करें क्षेत्रफल की तो केवल 7.33% है, ठीक है। जनसंख्या हमारी ज़्यादा पता ही है आप लोग को, ठीक है। वेल, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो याद रखिएगा क्षेत्रफल के आधार पे हम 4th प्लेस पे हैं, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पे हम चौथे स्थान पे हैं, जिसमें आप कह सकते हैं पहले आपका राजस्थान आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर हम आ जाएगा, ठीक है। उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे आप सीमावर्ती राज्यों की। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जो कि दिल्ली है आपका। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और कौन कौन से आपके? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक दिल्ली। इसके साथ साथ एक और याद रखिएगा, हमारी सीमा एक विदेश से भी लगती है, वो है आपका नेपाल, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक आपका विदेश जो कि नेपाल है, उससे भी टच करते हैं, ठीक है। चलिए अगला तथ्य हम देखते हैं कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, कि पूरे भारत की बात कर सकते हैं, पूरे भारत में मुझे लगता है ही एक जिला होगा, यूपी की बात करें अभी, ठीक है। तो सोनभद्र ऐसा जिला है जो आपका 4 राज्यों को टच करता है, ठीक है। 4 राज्यों को टच करता है। पूछा आपसे कौन कौन सा, अभी आगे इसको देखेंगे, फिर भी देख लीजिए आप। ये आपका एमपी को टच करता है, छत्तीसगढ़ को टच करता है, बिहार को टच करता है और आपका झारखंड को भी टच करता है। सीमावर्ती देश एक ही है, कौन सा है? नेपाल है, ठीक है। चलिए प्रमुख नदियों की बात करते हैं। तो प्रमुख नदियों में हमारे यहाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा हमारी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। देश में प्रमुख प्रथम खाद्यान्न की बात करेंगे जिसमें हम टॉप पे हैं। तो आप कह सकते हैं गेहूं उत्पादन। देखिए दो चीज़ें होती हैं खाद्यान्न में, एक होती है उत्पादकता और एक होता उत्पादन। हमारे की उत्पादकता भले कम है, ठीक है, जैसे पर हेक्टेयर उत्पादकता भले कम है, बट हमारा उत्पादन बहुत अच्छा है। इसलिए उत्पादकता और उत्पादन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब उत्पादकता की बात आएगी तो हो सकता है कि आपके हरियाणा, पंजाब, ये सब राज्य आगे आ जाए या कुछ दक्षिण भारत के राज्य आगे आ जाएंगे। बट जब उत्पादन की बात आएगी तो उसमें हम टॉप पे मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए तो देश के प्रथम स्थान की बात करते हैं गेहूँ, गेहूँ उत्पादन में, मसूर उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, कुल सब्जी उत्पादन में, इन सब में हम टॉप पे हैं। इसका रिसेंट डेटा आपको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए मौसम की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ जो मौसम है, तीनों मौसम मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से आपका जून में होता है, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, सारे मौसम, ठीक है। जनसंख्या की बात करते हैं। तो जनसंख्या 2011 से अभी भी 2011 की जनगणना ही चल रही है, और मैं ईश्वर से मांगूंगा कि 2011 की जनगणना से एग्जाम निकल जाए, फिर सबको पढ़ना ना पड़े, ठीक है भाई। चल देखिए जो हमारी सकल जनसंख्या है, ठीक है, तो पूरे भारत की जनसंख्या का 16.5% मैंने आपसे बोला ये है, ठीक है। अब जब नई जनगणना होगी तो मुझे लगता है कि 25 करोड़ तो हो ही गई होगी, ठीक है। अब जो भी अनुमान हो वो तो मिल जाएगा, ठीक है। इसमें महिलाएं कितनी हैं? तो लगभग 95 लाख महिलाएं हैं, ठीक है। और सॉरी 9 करोड़ 53 लाख महिलाएं हैं। और ये आपका 10 करोड़ 44 लाख पुरुष हैं। ये डेटा बहुत याद रख सकता नहीं है, बट याद रखिए 16.5% हमारे यहाँ, ठीक है। यूपी के राजकीय चिन्हों की बात करते हैं। तो राजकीय चिन्ह हमारा क्या है? तीर, मछली हम तीर धनुष क्या है और राजकीय चिन्ह है। इसमें जो मछलियाँ हैं, ठीक है, मछलियाँ हैं, ये आपका जो कह सकते हैं कि जो अवध का जो साम्राज्य था वहाँ से इसको टच किया गया, याद रखिएगा। हमारा राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है, ठीक है। पलाश के फूल शायद आपने देखे भी हों, ठीक है। राजकीय वृक्ष की बात करते हैं।
तो इसको हम अशोक या सीता अशोक कहते हैं। ये हमारा क्या है, राजकीय वृक्ष है। इसमें राज्यपाल देख लीजिएगा, ठीक है, राज्यपाल पटेल जी हैं, ठीक है, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं। उत्तर प्रदेश दिवस की बात करते हैं तो 24 जनवरी को, जो कि बालिका दिवस भी होता है, उसी दिन हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 25 जनवरी को क्या होता है, आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, ठीक है। हमारी दो भाषाएं राज्य की, हिंदी और उर्दू। उर्दू को जो राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है, उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा है ये राजकीय भाषा, वो 1989 में दिया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि पूछा जाता है कब रखा गया, तो 1989 में। हमारा राजकीय पशु कौन सा है, तो बताएंगे सर बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी, ठीक है, तो बताएंगे सर सारस या क्रॉन्च है, ठीक है। राजकीय मीन की बात करेंगे, चिताला एक मछली है जो हमारी क्या है, राजकीय मीन है। बट जब पूरे भारत का पूछेगा जलीय जीव, तो वहां पे आप गंगा डॉल्फिन बताएंगे, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए आ गया, राजकीय जलीय जीव की बात कर रहे हैं, तो हमारा राजकीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन है। और भारत का भी जो राजकीय जलीय जीवन है क्या हमारा, गंगा डॉल्फिन है। चलिए और देख लेते हैं हम। तो स्त्री पुरुष अनुपात हमारे कितना है, 912 है, याद रखिएगा, ठीक है। मेल फीमेल रेशियो कितना है हमारा, सेक्स रेशियो 912 है। जनघनत्व की बात करते हैं, ठीक है, जनघनत्व हमारे कितना है, 929 है। और मुझे लगता है पूरे भारत में हम शायद 15वें स्थान पे है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। दस की वृद्धि कितनी है, हर साल जो 10 की वृद्धि हो रही है, तो बताएंगे सर 10 की वृद्धि जो है 10 सालों में कितना है, 10.2%, जो कि आपका कह सकते हैं कि 20.22% है, बट 10.2 को याद रख सकते हैं, हमारे 10 की वृद्धि है। शहरीकरण कितना हुआ हमारे यहाँ, तो बताएंगे सर 22.5%, ठीक है, 22.5% हमारे शहरीकरण है। तो जो पीछेगा सब 77% कह सकते हैं, 22.3 है, तो आप कह सकते हैं कि लगभग 77.7% क्या है आपका ग्रामीण जनसंख्या है। फिर बात करेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जनगणना के आधार पर कार्य सहभागिता कितनी है, तो 32.94%, ठीक है। मैं वहीं पर डिस्कस करूंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं तो उस समय का डेटा जो था 16 से 20 के बीच में कुल व्यक्ति की जो जीवन प्रत्याशा है वो आपकी 66% है, जिसमें महिलाओं की ज़्यादा है, ठीक है, पुरुषों की कम है, देख लीजिएगा, ठीक है। धर्म के आधार पर जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे अधिक आपका हिंदू धर्म है, जैसे हम क्रम से पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये टॉप पे है। इसके बाद हमारा जैन पे है, क्रम से मिलाने को आ जाएगा जैन बौद्ध में, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। जैन लोग की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है एज कम्पेरिजन टू बौद्ध, ठीक है। और जैन लोग की जनसंख्या कितनी है, तो 0.11%, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और सिख लोग की कितनी है, तो 0.32%। चलिए साक्षरता की बात करते हैं। जब हम कुल साक्षरता की बात करेंगे तो कुल साक्षरता, ठीक है, कितना है, तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है, तो 67.7, 67.7% है। जिसमें पुरुष की बात करेगा तो आप समझने के लिए 10 जोड़ दीजिएगा, तो इसमें 10 जोड़ेंगे 77 हो जाएगा। जब महिलाओं की बात करेगा तो उसमें से 10 घटा दीजिएगा, ठीक है, लगभग, तो ये 57 हो जाएगा, याद रखिएगा। नगरीय साक्षरता की बात करते हैं, जो नगर में है वो लगभग 75% है, जिसमें पुरुष 80% पढ़े लिखे हैं और साक्षर हैं, और महिलाएं कितनी है, लगभग 69%। ग्रामीण साक्षरता हमारे यहाँ कम है, इसी तरह ये भी याद रखिएगा। जब नगर में बात करें साक्षरता की तो आप 76 बोलेंगे, और जब ग्रामीण में बोलेंगे फिर से वही कॉन्सेप्ट लगे 10 घटाने वाला, तो लगभग 65% है, ठीक है। और ग्रामीण में भी पुरुष जो है वो ज़्यादा साक्षर है एज कम्पेरिजन टू फीमेल्स, ये रेशियो देख लीजिएगा। प्रशासनिक इकाई की बात करते हैं तो आपको पता होगा हमारे यहाँ जो आर्थिक संभाग है, इसको पूरे उत्तर प्रदेश को हम 4 आर्थिक संभाग में बांटते हैं। मंडलों की संख्या कौन सी है, 18 है। सबसे नवीन मंडल कौन सा है, कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। जिलों की संख्या 75 है। वो क्षेत्रवा जिला जो केवल कुंभ में बना था, ठीक है, मेला क्षेत्र, वो हट चुका है, तो 76 नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए आप, नगर में संकुलों की संख्या कितनी अभी भी टिल टुडे, 915 ही है, ठीक है। और ये ठीक है, ये गाँव वगैरह इतना नहीं पूछा है, ठीक है। नगर पंचायतों की बात करें अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। फिर भी आप तहसीलों की बात करते हैं, तहसील अभी भी 351 ही है। और विकासखंड, ठीक है, विकासखंड जिसके अधिकारी बीडीओ साहब होते हैं, ठीक है, उसकी जनसंख्या भी कितनी है, 826 ही है, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। नगर पालिका पंचायत की बात करते हैं तो नगर पंचायत आपका 546 है। नगर पालिका परिषद 200 है। नगर निगम कितना है, 17 है। तो नगर निगम 17 है, और मंडल की बात करेगा तो याद रखिएगा कितने हैं, 18 है, ठीक है। चलिए कुल राजस्व ग्राम, ये तो चेंज होता है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। सहकारिता की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कृषि ऋण सहकारी समिति कितनी है, इतनी है, ठीक है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं, 50 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास शाखाएं कितनी है, 322 है। ये सब क्वेश्चन नहीं आता बट फिर भी देख लीजिए, ठीक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बात करते हैं, ठीक है, तो ये तो बार बार चेंज हो रहा है, इसको डेटा याद कर सकता नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है, छोड़ दीजिएगा यहाँ से।
विद्युत की बात करते हैं तो विद्युत उत्पादन का डेटा भी चेंज होता रहता है, रिसेंट जब डेटा आएगा उसको वहाँ से मिलाइएगा आर्थिकी से, ठीक है। तो यहाँ तक इसको पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है इसको, ठीक है। चलिए यहाँ तक आ जाएंगे आप। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1959 में हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी? नियामक आयोग की बात कर रहा हूँ, 1999 में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बताएंगे सर अलीगढ़ में है। इसकी स्थापना 1942 में हो गई थी। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र, ठीक है, जिसमें परमाणु से विद्युत बनाते, कहाँ है आपका? नरौरा में है। कहाँ है? बुलंदशहर है। याद रखिए कि गंगा नदी के किनारे। कहाँ पे आपका? ये आपका गंगा नदी के किनारे, जिसकी स्थापना आपके 1989 में हो गई, ठीक है। चलिए कुल परिचालित मार्ग की लंबाई सब नहीं आता है, ठीक है। दागरी सब नहीं आता है, ये सब भूल जाइएगा, ठीक है। राजमार्गों की दस संख्या, ये सब सब भूल जाइए, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई आपको पता होगा, लगभग 594 किलोमीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो बताएंगे सर 297, ठीक है। इसके किनारे कौन कौन से जिले, उसको देख लीजिएगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो बताएंगे सर 341 किलोमीटर है, ठीक है। क्योंकि हमारे इसमें 6 एक्सप्रेस हैं, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो बताएंगे सर 302 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो बताएंगे सर 165.5 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी। देश में प्रथम रेलगाड़ी आपको पता होगा 1953 में चली थी। बट अब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी थी वो आपका 1859 में, ठीक है, 1859 में चली थी। कहाँ से? तो बताएंगे सर प्रयागराज से। इलाहाबाद का प्रयागराज से कहाँ चली थी? कानपुर चली थी, ठीक है। बोला सच, उसमें छोटी लाइन चलती थी प्रयागराज से यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम हवाई डाक सेवा कब स्टार्ट हुई थी? तो बताएंगे सर 1911 में प्रथम हवाई डाक सेवा स्टार्ट हुई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो इलाहाबाद, जो कि दोनों ही प्रयागराज की बात है, ठीक है, प्रयागराज से नैनी के बीच में। चलिए अब भाषा की बात करते हैं तो आपको पता होगा सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती है वो हिंदी है, ठीक है। फिर आपको उर्दू है, फिर पंजाबी, बंगाली, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। जनप्रतिनिधि की बात करते हैं तो जनप्रतिनिधि के आधार पर जो लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 80 हैं हमारे पास। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो बताएंगे सर आपका 31 हैं। विधान सभा में 403 है। विधान परिषद में कितनी है आपकी? 100 सीटें, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं तो पूरे कृषि जलवायु क्षेत्र को हम 9 भागों में बांटते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसान भाई योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो बताएंगे सर 1992 में स्टार्ट हुई थी। चकबंदी योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो 1954 में स्टार्ट हुई थी, जिसको हम हदबंदी भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो बताएंगे सर पूर्वी यमुना। यमुना याद है, सबसे पुरानी को पूर्व, सबसे पूर्व में हुआ होगा, ठीक है, ऐसे याद रखें। पूर्वी यमुना नहर कब बनी थी? तो बताएंगे सर 1830 में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, 1830 में। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो बताएंगे सर शारदा नहर है, लगभग 12,000 किलोमीटर से अधिक है, ठीक है। किसान मित्र योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो बताएंगे सर 18 जून 2001 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। शिक्षा मित्र टाइप की भी योजना थी, पता नहीं चल रही है कि नहीं चल रही है, देख लीजिएगा, ठीक है। ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो बताएंगे सर 2009 में स्टार्ट हुई थी। किसान रथ योजना 2010-11 में। ऊर्जा शहर योजना 2008 में। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब नहीं है, ठीक है। दूध ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, राज्य दूध दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे सर 1976 में हो गई थी, ठीक है। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो नंद बाबा गोकुल, याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से। चलिए प्रमुख कृषि निर्यात जोन की बात करते हैं तो आलू के लिए जो है आपका आगरा, हाथरस, फरुखाबाद, यहाँ पे आलू चूंकि अच्छा खासा मात्रा में होता भी है, खासकर हाथरस ये यहाँ पे आलू निर्यात जो है, ठीक है। आम और सब्जियों के लिए आपका उन्नाव, लखनऊ, हरदोई आम और सब्जियों के लिए है, ठीक है। आम के लिए और भी क्या है? सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, बागपत। बासमती चावल के लिए क्या है आपका? बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, ठीक है। सिंचाई की बात करेंगे, ठीक है, तो जो शुद्ध बोया का क्षेत्रफल है लगभग 163.68 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है आपका? 144.16 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और फिर कह सकते हैं शुद्ध सिंचित क्षेत्र का बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत कितना है? लगभग 88% है, ठीक है। चलिए फसल गहनता की बात करते हैं तो फसल गहनता हमारी कितनी है? 165%, ठीक है। और ये सब नहीं आता है, ठीक है। आ जाते हैं सिंचाई में तो सबसे अधिक जो सिंचाई के साधन है वो नलकूप है, फिर नहर है, ठीक है। नलकूप में ट्यूबवेल भी आती है, मैं सोचे केवल पंपिंग सेट लगा के, नहीं, इसमें ट्यूबवेल भी आता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक सिंचाई के साधन क्या है आपका? नलकूप है, नहरें हैं, फिर आपके कुएं हैं, ठीक है। चलिए वन्य जीवों की बात कर लेते हैं तो इसका नया डेटा आ चुका है, ठीक है। तो अभी जो 23 वाला डेटा है, उत्तर प्रदेश वाला डेटा भी शायद नहीं मिला है, ठीक है। उसके आधार पर इसको देखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, जो भी हाल ही में लागू हुआ है। चलिए
फिर भी उसको देख लीजिएगा। जो कुल वन क्षेत्र है, ठीक है, कुल वन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 31 है। वन्य जीव विहार कितने हैं, तो बताएंगे सर 11 है। पक्षी विहार कितने हैं, तो 15 है। राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, कौन सा, दुधवा। टाइगर रिजर्व कितने हैं, 4 है, जिसमें आपका दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़, क्योंकि बफर जो है ना, बट इसको 4 गिन लेते हैं, ठीक है। एलिफेंट रिजर्व कितने हैं, 2 है। ये भी डेटा सेम ही है कि सर्वाधिक वन हमारे कहाँ है, बताएंगे सर सोनभद्र में। सबसे कम वन कहाँ है, तो बताएंगे सर भदोही में। सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो बताएंगे सर चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कहाँ आपका है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। मिर्जापुर से टच है, समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के राजा बड़े थे, तो भाई ये भी बड़ा होगा, ऐसे कोरिलेट करिएगा, ठीक है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कहाँ आपका ललितपुर में। वन्यजीव विहार और पक्षी विहार में कंफ्यूज नहीं होना है, अभी वन्यजीव विहार की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा आपका, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कहाँ आपका ललितपुर में है, ठीक है। और ललितपुर ऐसा जिला है जो 3 तरफ से आपका मध्य प्रदेश से घिरा हुआ, ये भी याद रखिएगा। चलिए, सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, पक्षी विहार आ गया, ठीक है। तो बताएंगे सर लाख बॉक्सी पक्षी विहार कहाँ आपका, कन्नौज में है। सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, तो सेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो सबसे छोटा पक्षी विहार है वो अलीगढ़ में है, सेखा झील पक्षी विहार। और सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा आपका, लाख बॉक्सी पक्षी विहार, जो कि आपका कन्नौज में पड़ता है, ठीक है। पहला वन ग्राम कौन सा है, बेलहत्थी ग्राम है, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, सोनभद्र में पड़ता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, खनिज की बात करते हैं। तो जो हमारा कह सकते हैं कि भू तत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय, इसकी स्थापना 1955 में हो गई थी। और राज्य का पहला खनिज विकास निगम 1974 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 74 याद रखिए, 1974 में स्टार्ट हो, ठीक है। चलिए, यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो बताएंगे सर उत्तर प्रदेश यूरेनियम आपका ललितपुर में मिलता है। हीरा कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे सर ये आपका बांदा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। सब बुंदेलखंड के हैं, तो यहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए, सबसे बड़ा उद्योग की बात करते हैं, तो हथकरघा उद्योग। कृषि के बाद सर्वाधिक यहाँ क्या कर प्रोवाइड करता है, कृषि के बाद ये सर्वाधिक प्रोवाइड करता है आपका रोजगार, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम चीनी मिल ये प्रतापपुर देवरिया में 1903 में स्टार्ट हुई थी, बहुत बार पूछ, याद रखिएगा। चीनी उत्पादन प्रदेश का स्थान सेकंड है, ठीक है। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो बताएंगे सर कानपुर को कहते हैं, ठीक है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ आपका, मुजफ्फरपुर में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है, रायबरेली में है। रेल पहिया कारखाना कहाँ है, ये भी रायबरेली में है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जहाँ पे रेलवे इंजन कारखाना कहाँ आपका, ये भी वाराणसी में है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ये भी लखनऊ में है। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड, ये बाराबंकी में है, ठीक है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फॉर्म, ये आपका नैनी में पड़ता है, प्रयागराज में, ठीक है। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, मतलब हिंदुस्तान केबल की बात करें, ये इसका अधिग्रहण किसने किया, नैनी में है, ठीक है। त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड, अक्सर अलमारी याद है त्रिवेणी की, बताइएगा आप लोग, ये भी नैनी में है, ठीक है। आयुध उपस्कर कारखाना कहाँ है, कानपुर में है, ठीक है, गन फैक्ट्री है। कोरवा आयुध कारखाना कहाँ है, अमेठी में है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। अफीम कारखाना कहाँ है, ये गाजीपुर में है, ठीक है। अफीम कारखाना बहुत बार पूछा, गाजीपुर में, याद रखिएगा, ठीक है। उर्वरक कारखाना इफ्को वाला कहाँ है, आंवला में है, ठीक है, बरेली में। और फूलपुर प्रयागराज में पड़ता है, याद रखिएगा। इसी तरह एक और कारखाना है, उर्वरक कारखाना HURL का, ये आपका गोरखपुर में, ठीक है। कृत्रिम रबर कारखाना का है, ये मोदी नगर गाजियाबाद में है। और प्रतापपुर मेरठ में पड़ता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कहाँ पे आप BL बोलते हैं, BL, तो BL कहाँ है, तो बताएंगे सर गाजियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी में है, ठीक है। और कहाँ आपका वाराणसी में है, और अमेठी में, याद रखिएगा, ठीक है। तो जहाँ पे 3-4 ऑप्शन है वहाँ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, बट ये सब आएगा, ठीक है। चलिए, औद्योगिक संस्थानों की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, यूपी का की बात करते हैं, कहाँ, कानपुर में, क्योंकि आपको पता होगा हमारी अभी भी आर्थिक राजधानी कानपुर की बोला जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब, वित्त निगम कहाँ पे है, तो ये भी आपका कानपुर में है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम पिकअप भवन कहाँ है आपका, यूपी प्लस वाले बच्चे बहुत अच्छी तरह इसको जानते होंगे, ठीक है। पिकअप भवन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में हुई, ठीक है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, ये कहा, जहाँ उद्योगों की बात आएगी मेनली लखनऊ चलिएगा, सॉरी कानपुर चलिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, कहाँ इसका स्थापना है, इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद लखनऊ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास विपणन लिमिटेड, कहाँ आपका, ये आपका आगरा में है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, कहाँ आपका, लखनऊ में है, याद रखिएगा, ठीक है।
औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपी सीडा बोलते हैं, यूपी सीडा, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो कानपुर में हुई थी, ठीक है। नवीन ओखला, इसको नोएडा कहते हैं, कहाँ आपका? ये आपका गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है, ठीक है। गीडा, जिसे गोरखपुर औद्योगिक विकास निगम का प्राधिकरण कहाँ आपका? तो गोरखपुर में है। सीडा पूछा 2-3 बार याद है, सतारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण का आपका सीडा जौनपुर में है, इसको याद रखिएगा। बाकी सब आप याद रखिए, सीडा नहीं याद हो पाएगा, ठीक है। सतारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण का सीडा का जौनपुर में है, ठीक है। फिर ग्रेटर नोएडा देख लिया आपने, ठीक है। लखनऊ में क्या? लीडा है, ठीक है। भदोही में बीडा है, याद रखिए, ठीक है। भदोही में बीडा, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण का बीडा भदोही में है, ठीक है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यही का बोलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीडा बोलते हैं। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण, इसको बीडा बोलते हैं। बीडा यहाँ पे भी है और बीडा यहाँ पे भी है, तो भदोही वाला अलग है और आपको बुंदेलखंड वाला अलग है, दोनों बीडा से स्टार्ट हो, ठीक है। देखिएगा इसको। पर्यटन विभाग की बात करते हैं, तो पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हो गई थी। पर्यटन निदेशालय 1972 में, मतलब निदेशालय 72 से 74 के बीच में बने, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम स्थापना कब हुई थी? 1974 में हो गई थी, ठीक है। पर्यटन को दर्जा कब दिया गया था? ठीक है, तो पर्यटन को दर्जा दिया गया था, पहला मतलब उद्योग का कह सकते हैं, तो दर्जा कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। नई पर्यटन नीति 2022 में बनी है, ठीक है। हेरिटेज आर्क कितने हैं? तो हेरिटेज आर्क हमारे यहाँ 3 हैं, जो घूमने वाली जगह है, कह सकते हैं कि आगरा, लखनऊ, वाराणसी, ठीक है। मैत्री योजना किससे संबंधित है? तो मैत्री आपको पता होगा, कल की अवतार से सब चीज़ें पढ़ी होगी आपने, तो मैत्री योजना जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। क्या है इसमें? तो बौद्ध स्थलों के विकास से है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक कौन सा है? तो ताजमहल है, ठीक है। आगरे का किला है, फतेहपुर सीकरी से इम्पोर्टेंट, ठीक है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कौन कौन सा आपका? रामलीला है, ठीक है, और आपका कुंभ का मेला है, ठीक है। महाकुंभ है, ठीक है, बट कुंभ हम बोल देते हैं, ठीक है। माननीय कांसीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान का है, ये आपका लखनऊ में चिन्हट में पड़ता है, ठीक है। अच्छा संस्थान याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं संस्थानों के बारे में हम। तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी भी लखनऊ में है, ठीक है, जिसका पूर्ण नाम क्या था? प्रदेश नाट्य अकादमी। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है, ठीक है। राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये भी लखनऊ में, लोग लगा देते हैं वाराणसी, ठीक है। चलिए ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र, ये कह सकते हैं कि शास्त्रीय नृत्य है कथक, ठीक है। जनजातीय लोक कला संस्कृति संस्थान का है, ये भी आपका लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय का है, लखनऊ में है, ठीक है। भारत कला भवन इंपॉर्टेंट है, ये कहा है? वाराणसी में। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य मैंने बोल ही दिया था आपसे, कथक है। भातखंडे संस्कृत विद्यालय, जिसे हम मोरिस बोलते थे, मोरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक बोलते थे, ये लखनऊ में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे, इसकी स्थापना 1966 में हो गई थी, ठीक है। और इसका नाम क्या कर दिया गया था? पहले इसका नाम मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, ठीक है। और इसकी स्थापना 1926 में हो गई थी, बट बाद में 1966 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? भातखंडे संस्कृत संगीत संस्थान, ठीक है, लखनऊ में है, ये भी याद रखिएगा। तो इस भातखंडे जब पूछेगा तो 1966 में स्थापना हुई थी, और अगर मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक पूछेगा तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। सर्वाधिक मेले मथुरा में होते हैं लगभग, ठीक है, 86 मेले, सब मेलों का नगरी बोलते हैं मथुरा जी को, ठीक है। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय देखा आपका है मथुरा में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मथुरा के पास पीतल की बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, पीतल से और धातुओं की, और कह सकते हैं कि जैन धर्म की भी काफ़ी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तो याद रखिएगा इसको। बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है? तो बताएंगे सर, आगरा में लगता है। सुराकुल का मेला कहाँ लगता है? ये भी आगरा में लगता है। चरकुला नृत्य कहाँ का फेमस है? ब्रजचंद्र का फेमस है। तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया था? तो प्रख्यात कवि कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं, अमीर खुसरो जी ने किया था। अयोध्या शोध संस्थान नेम इंडिकेट कर अयोध्या में ही होगा, ठीक है, तो ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है, इसकी स्थापना 1990 में हो गई थी। शिक्षा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। ये प्राइमरी वाले टीचर लोग याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, तो ये एजीटी दे रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1989 में, जब द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया था उर्दू को, ठीक है। चलिए डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में है, ठीक है। और राजकीय जेके कैंसर हॉस्पिटल का है, ये भी आपका कानपुर में है।
एम्स आपको पता होगा, रायबरेली और गोरखपुर में एम्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश और विज्ञान मतलब आयुर्वेद के लिए जो विश्वविद्यालय कहाँ पे आपका, सैफई इटावा में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग का है, इसकी स्थापना कब हुई थी तो बताएंगे सर, 1998 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना ये भी 76 में हुई थी, ठीक है। उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा मैंने पहले बोला है, 1989 में हुई थी। डिम्ड विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो 9 है, 7 है, बट ये अब नहीं पूछा क्योंकि लिस्ट में कुछ और इस पे कुछ और है, ठीक है। चलिए, बट केंद्रीय डिम्ड विद्यालयों की संख्या 6 है, याद रखिएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन फॉर एनिमल्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। राज्य विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 है, याद रखिएगा, ठीक है। निजी विश्वविद्यालय से पूछेगा नहीं, ठीक है। चलिए, प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम की बात करते हैं तो एएमयू अलीगढ़ विश्वविद्यालय, आपका बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज और राजीव गांधी, ठीक है। मैंने बोला 6 है अभी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में है, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे आपका है, तो झांसी में है, ठीक है। पॉलिटेक्निक वाले सब पूछता नहीं है, ठीक है। और मेडिकल कॉलेज संख्या चूंकि बढ़ रही है तो ये भी फिक्स नहीं है, ठीक है। नीचे आते हैं हम, प्रमुख प्रस्तावित निर्माणाधीन राज्य विद्यालय के, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ हो रही है, तो आपका कुशीनगर मोरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ आपका, मिर्जापुर में बन रहा है। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी का मंदिर, वहां से कोरिलेट करिएगा, ठीक है। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर में है, ठीक है। माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय कहाँ आपका, राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर में बन रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद में बन रहा है। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ में बन रहा है, क्योंकि आपको पता है भाई खेल के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, मेरठ का क्षेत्र, तो इसे कोरिलेट करिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। महर्षि योगी, योगी जी का नाम है तो भाई गोरखनाथ जी का नाम तो समझिए गोरखपुर में ही होगा, ठीक है। माननीय राजेंद्र प्रसाद राजकीय विधि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ हो रही है, तो प्रयागराज में हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं, तो बताएंगे सर, राजकीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये कहाँ आपका है, टॉक्सोलॉजी वाला लखनऊ में है। मैक्सिमम संस्थान आपको लखनऊ में मिलेंगे, जो नहीं मिलेंगे उसको आप अलग अलग से देखिए, याद करिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय सरकार जब चीनी की बात करेगा, चीनी की, तो याद रखिएगा चीनी जब संस्थान की बात करेगा तो हम कानपुर चलेंगे। और जब गन्ना की बात करें, गन्ना की, ठीक है, राष्ट्रीय गन्ना शोध संस्थान, तो वो आपका लखनऊ में, ठीक है। बीरबल सर इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, ये आपका लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है, ठीक है, इज्जतनगर बरेली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में, हैंडलूम बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान का है, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए, यहाँ पर झांसी में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान मैंने आपसे बताया, ये आपका लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तो जहाँ जानवरों के लिए है, ठीक है, इज्जतनगर बरेली में, वहीं पे आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी बरेली में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, दाल की बात कहा होगी, कानपुर चलेंगे हम, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जहाँ पे सब्जियों पर रिसर्च होता है, वो आपका है वाराणसी में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये मैथ्स का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये आपका प्रयागराज में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये पास ही में जहाँ मैं रहता हूँ, लखनऊ में है, ठीक है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है, ठीक है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का आपका लखनऊ में है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, ठीक है, ये भी कहाँ आपका लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, फिश जेनेटिक रिसोर्सेज की बात करते भी लखनऊ में है, ठीक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अभी आपने देखा था चारा की बात हो रही थी, लखनऊ झांसी आ जाएंगे, ठीक है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिए जब ग्रेन स्टोरेज रिसर्च की बात करेंगे मैनेजमेंट की, हापुड़ में, ठीक है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान का आपका मथुरा में, मथुरा में एक जगह मखदूम, मथुरा में एक जगह मखदूम वहीं पे पाया जाता है, ठीक है, मतलब वहीं पे स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय शिक्षा विकास संस्थान का नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में है। विविगिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट का है नोएडा में, ये इंपॉर्टेंट है नोएडा वाला, ठीक है, ये बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लोग जो बायोलॉजिकल जहाँ देखेंगे लोग सीधे लखनऊ लगाएंगे, बायोलॉजिकल नहीं है ये आपका। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
बायोलॉजिकल्स, तो ये आपका नोएडा में, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कहाँ आपका, ये आपका बन निर्माणाधीन है, कहाँ पे, रायबरेली में। चलिए पार्क की बात करते हैं। डिफेंस पार्क कहाँ बन रहा है हमारा, कानपुर, झांसी, आगरा, लखनऊ बन रहा है। एरोस्पेस पार्क कहाँ बन रहा है, तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर में। रक्षा डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहा है, तो कहाँ बन रहा है आपका, तो लखनऊ, सॉरी, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, ठीक है, लाइन सारा। क्षेत्रीय साइंस सिटी का है आप लखनऊ में, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, डेटा सेंटर पार्क, सभी दिल्ली के आसपास ही बनेंगे सब, ठीक है। तो कहाँ आपका, नोएडा में। ट्रोनिका सिटी हम किस, कहाँ पे आपका, गाजियाबाद में है, ठीक है। नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। निकिडा, निकिडा की बात करते हैं, निकिडा, तो याद रखिए निकिडा कहाँ है आपका, तो उन्नाव एवं कानपुर के बीच में निकिडा, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रांस गंगा सिटी कहाँ बन रही है, उन्नाव बन रही है। सरस्वती हाईटेक सिटी पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्रयागराज में है, ठीक है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद में बन रही है, ठीक है। डिबियापुर प्लास्टिक फैक्ट्री कहाँ बन रही है, औरैया में। प्लास्टिक सिटी किसको बोलते हैं हम, तो डिबियापुर, औरैया को बोलते हैं। लेदर पार्क की बात करेंगे, तो लेदर पार्क कहाँ है आपका, आगरा में है, ठीक है। लेदर पार्क आगरा में, बट लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो उन्नाव में है। क्वेश्चन याद रखिए, ठीक है। मेगा लेदर पार्क की बात करें, ये भी आपका कानपुर में है। लेदर पार्क आगरा में है, मेगा लेदर पार्क कहाँ है, कानपुर में। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो उन्नाव में, ठीक है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में और आगरा में है। मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान पार्क कहाँ है, एपरल पार्क बोल रहा है, ये कहाँ बन रहा है आपका, लखनऊ एवं हरदोई को मिला के बन रहा है, ठीक है। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कहाँ बन रहा है, तो बताएंगे सर, आपका कानपुर में, ये इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर में। साइंस सिटी का है, संडीला, हरदोई में और लखनऊ में, ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क मैं बोल ही रहा था आपसे, कहाँ आपका है, तो आपका ये बनतर, उन्नाव में है। एप्रिल पार्क, ये ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद और नोएडा में, ठीक है। जहाँ 3-4 है वहाँ से नहीं पूछेगा, ठीक है। मेगा फूड पार्क कहाँ बन रहा है, तो बताएंगे सर, बहेटी, बरेली में, ये बदावल, मथुरा में और बदेली, मिर्जापुर में। मसाला पार्क कहाँ है आपका, तो बताएंगे सर, ये आपका रायबरेली में। बरेली और रायबरेली में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क ग्रेटर नोएडा में, वहीं बनाएंगे बाबा जी, ठीक है। चलिए फूड एग्रो पार्क कहाँ, बाराबंकी, वाराणसी, गोरखपुर और सहारनपुर में। साइबर सिटी कहाँ बन रही है, तो बताएंगे सर, नोएडा नहीं लगाना है, साइबर सिटी कहाँ लगाना है, कानपुर लगाना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, STPI, इसका मुख्य केंद्र कहाँ बनेगा, जो दिल्ली के पास है वहीं बनेगा, नोएडा। अन्य स्थापित STPI केंद्र, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नवीन नवीन स्वीकृत, तो STPI पार्क समझ सकते हैं आप, तो आगरा, वाराणसी यहाँ मिलेगा, जहाँ पे मंडल बन रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल लॉयन एवं अन्य सफारी पार्क कहाँ है आपका, तो आपका नाइट सफारी पार्क अलग है, ये लॉयन सफारी पार्क है, ठीक है, ये इटावा में है, ठीक है। नाइट सफारी पार्क का ग्रेटर नोएडा, कुकरेल वन, यहाँ पे वन निर्माणाधीन है, ठीक है। नाइट सफारी पार्क अलग है, और कह सकते हैं कि लॉयन सफारी पार्क अलग। लॉयन सफारी पार्क का है, तो बताएंगे सर, इटावा में है। नाइट सफारी पार्क का है, तो बताएंगे सर, ये नोएडा में, ठीक है। व्हाइट टाइगर सफारी पार्क का है, तो इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, तो प्रयागराज, व्हाइट टाइगर, सफेद टाइगर, ठीक है, पता नहीं है भी कि नहीं, ठीक है, प्रयागराज में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास संस्थान का है, बताएंगे सर, कानपुर में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क का है, तो बताएंगे सर, ये भी लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको बोलते हैं, ये नोएडा को बोलते हैं, नोएडा ये, ठीक है। थीम पार्क, पर्यटन संबंधी, जो पर्यटन की बात करें, थीम पार्क कहाँ बनेगा आपका, आगरा में ही बनेगा, ठीक है। मेडी सिटी, जहाँ पे मेडिसिन की बात करेंगे, ये आपका लखनऊ बनेगा, ठीक है। मेडटेक उद्यमिता केंद्र, ये आपका SGPJ लखनऊ में है, ठीक है। वेब सिटी गाजियाबाद में, या वेब बॉलमस वजह लखनऊ वाला, ठीक है, गाजियाबाद में। टॉय सिटी, ये भी आपका वही बना है। फिल्म सिटी, ये तीनों ही आपके, वेब, टॉय और फिल्म सिटी, तीनों ही कहाँ बन रहे हैं आपके, तो ये आपके दो ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, ठीक है। बुद्धा थीम पार्क कहाँ बन रहा है, तो जहाँ पे महात्मा बुद्ध को पहली बार जहाँ उन्होंने ज्ञान दिया था, तो क्या बताएंगे आप, तो बुद्धा थीम पार्क कहाँ बना है, सारनाथ में बन रहा है, ठीक है। मॉडल सोलर सिटी कहाँ बन रही है, तो अयोध्या में, ठीक है। मंदिर बनने के बाद ही सब हो रहा है, ठीक है। चलिए इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कन्नौज में, ठीक है, याद ही होगा आप लोग को। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर हनी, सहारनपुर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर हनी, सहारनपुर का, ठीक है। फार्मा पार्क कहाँ बन रहा है, तो आपका बल्क ड्रग पार्क के लिए आपका ललितपुर है, ठीक है। इंडो इसराइल सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर फूड कौशाम्बी में है, इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है। इंडो इसराइल सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर फूड, ठीक है। इंडो इसराइल सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल, वेजिटेबल की बात करेंगे चंदौली आएंगे, और जब फ्रूट की बात करेंगे तो हम कौशाम्बी चले जाएंगे, ठीक है। चलिए प्लास्टिक एवं खिलौना पार्क कहाँ है, गोरखपुर में बन रहा है, ठीक है, ओके। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सलेंस पार्क कहाँ बन रहा है, सहारनपुर में बन रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क लखनऊ में, मैग्नेट सिटी लखनऊ में, एरो सिटी लखनऊ में, ठीक है, मैक्सिमम लखनऊ में ज़्यादा है, ठीक है। चलिए उत्तर प्रश्न देखिए, जनगणना भारत की जनगणना का कितना प्रतिशत है,
तो बताएंगे सर सॉरी दश की वृद्धि है, ठीक है। आपको पता होगा भारत की जनगणना का 16.5% हमारे पास है जनसंख्या का, ठीक है, टोटली। तो वेल दरियाई जनगणना जो हुई है, तो दश की वृद्धि की बात करते हैं। तो दश की वृद्धि कितनी हुई? तो 20.23% हुई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और पूरे भारत का कितना है? तो 17.7%। मतलब हम लोग भारत को हम लोग पीछे कर रहे हैं, ठीक है। हमारी कितनी है? 20.23%। जनघनत्व की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो बताएंगे सर 829 है। कितना है? 829। और पूरे भारत का कितना है? 882। नगरीकरण कितना हुआ है? तो बताएंगे सर, सब डेटा हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। 22.3% हुआ है। और पूरे भारत में कितना है? 31.2%। लिंगानुपात की बात करते हैं तो हम लिंगानुपात में थोड़ा पीछे है, 912 है। और पूरे भारत के कितना है? तो 943 है। साक्षरता दर की बात करेंगे तो पूरे भारत का साक्षरता दर हमसे थोड़ी 5% ज़्यादा है, ठीक है, 5-6% ज़्यादा है, याद रखिएगा, ठीक है। वेल देखा था आपने साक्षरता दर कितनी है? तो 67 है, ठीक है, 67 है, 67.7% है, ठीक है पूरा। मेल की बात करें 10 जोड़ दीजिएगा, फीमेल की बात करें 10 घटा दीजिएगा, ठीक है। पूरे भारत की बात करेंगे तो 73% है, ठीक है। और देखिए इसमें जब मेल की बात करेगा तो इसमें 6 जोड़ दीजिएगा, ठीक है, लगभग 6 जोड़ दीजिएगा, तो 80.1% क्या है? पूरे भारत में पुरुषों की है। और जब फीमेल्स की बात करेगा तो बताएंगे सर 64.6%। ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण में साक्षरता देख लीजिएगा तो पुरुषों उत्तर प्रदेश में आपका 65.5% है। पूरे 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 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रामीण की। और पुरुषों की 76.3% और स्त्रियों की 53.7%, ठीक है। ये पूरे भारत का है, पढ़ेंगे आप, ठीक है। नगरी की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो 20.7%। अनुसूचित जाति हमारी कितना है जनसंख्या में? 20.7% हमारी अनुसूचित जाति है। और पूरे भारत में कितना है? तो 16.6%। इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो पूरे भारत में अब यूपी में जो जनसंख्या है उसका 0.6% हमारे यहाँ जनजातियाँ हैं हमारी पूरी जनसंख्या का। जब पूरे भारत की बात करेगा तो पूरे भारत में कितना है? तो बताएंगे सब 8.61% है, ठीक है। चलिए जनदर की बात करते हैं तो जनदर हमारे यहाँ कितने यूपी में? तो बताएंगे सर कुल जनदर हमारे 25.1 है। और पूरे भारत की कितनी है? तो 19.5 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मृत्यु दर की बात करेंगे तो मृत्यु दर का डेटा देख लीजिएगा, कुल 6.5% है। और पूरे भारत का कितना है? तो 6% है, ठीक है। मतलब मृत्यु दर थोड़ा तेज है, ठीक है। चलिए उल्लेखनीय स्थलों को देख लेते हैं। तो देखिए यूपी कहाँ कहाँ उल्लेखनीय है? तो भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कहाँ है? कुल पशुधन में है, समग्र बागवानी में है, सब्जी में है, अमरूद में है, आम में है, दूध में, मांस में है, इनमें हम टॉप पे है, ठीक है। और खाद्यान्न में है, गेहूं में, गन्ना में, आलू में, मसूर में हम टॉप पे है। और जनसंख्या में ठीक है, बैंक शाखाओं में भाई जनसंख्या ज़्यादा है, बैंक शाखा, डाकघर, समाचार पत्र, चीनी उत्पादन सब में हम टॉप पे है, ठीक है। चलिए और उत्तर प्रदेश में आ, इनमें भी प्रथम कुल संचित क्षेत्र हमारे पास सबसे अधिक है, नलकूप से अधिक हमारे पास, नहर से संचित क्षेत्र हमारे पास ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान कहाँ पे है? तो चावल उत्पादन में, बाजरा उत्पादन में, आंवला उत्पादन में और सरसों रैपसीड उत्पादन में सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। चलिए चलिए अब अनुसूचित जनजाति के बारे में देख लेते हैं। तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या इतनी है, ठीक है। कुल जनसंख्या का कितना है? 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है? सब आप जनसंख्या में देखेंगे, ठीक है। तो बताएंगे सर सोनभद्र में है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता मतलब परसेंटेज में भी क्या है? सोनभद्र में है। सबसे कम कहाँ है अनुसूचित जनजाति? तो बताएंगे सर बागपत में है, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रमुख हस्तशिल्प की बात करते हैं तो चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी का काम, फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, ये सब यूपी में है, ठीक है। लोकगीत की बात करते हैं तो बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, अल्लाह, पूरन भद्द, भतरी, सभी क्या हमारे यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। प्रमुख लोक नृत्य की बात करते हैं तो कटपड़वा, चरकुला, कर्मा, पांडव, पाई पंडा, धोबिया, राई, थारू, सौरा, ये सभी क्या है? ये सभी जो है ये हमारे प्रमुख लोक नृत्य। और जब शास्त्रीय नृत्य की बात करें हमारे एक ही कौन सा आपका कथक, हमारा एक ही शास्त्रीय नृत्य, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में नहीं देखा कि अभी इसका 2-3 पार्ट और क्लासेस आएंगी, इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। आज की क्लास में केवल देखा वन लाइनर देखा यूपी का, जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको और डीप में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। रिवाइज जितना करेंगे उतना फायदा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय